हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में लेके आए हैं। सो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी ये पुस्तक। इस पुस्तक को हम टोटल आपको कवर कराने वाले हैं। दोस्तों, ये पुस्तक जो है रेलवे एग्ज़ाम ही नहीं, दिल्ली पुलिस एंड SSC के सारे एग्ज़ाम की जो जनरल नॉलेज होती है उसको ये पुस्तक कवर करती है। सो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। और इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आप देखते रहिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमारा यहाँ पर है कि NTPC मुख्य परीक्षा 8/1/2017, ये 2017 का जो प्रश्न पत्र है उसमें जितने क्वेश्चंस आए थे उनको ये कवर करता है। सो देख लेते हैं। 2017 यानी कि 18 तारीख, पहला महीना 2017 कह सकते हैं। जो स्टेज फर्स्ट का जो पहला पैटर्न या फिर पहला टॉपिक, पहला जो पेपर था उसमें जितने क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के थे उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। पॉइंट हमारा बन क्या कह रहा है कि जो कह रहा है कि त्वचा की सबसे ऊपरी जो खुली परत होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो हाथ होता है उसके हाथ के ऊपर सबसे ऊपरी परत होती है, जिसे हम खाल कहते हैं, त्वचा कहते हैं उसको, यानी कि बाह्य त्वचा जो होती है उसको क्या कहते हैं, वो एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। जो मतलब जो किसी भी मानव की जो त्वचा होती है उसका जो ऊपरी यानी कि बाहरी परत होती है उसको क्या कहते हैं? उसको एपिडर्मिस कहते हैं। ये आपको याद रखना है, एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एपिडर्मिस कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मानव के त्वचा का जो बाहरी परत होती है यानी कि ऊपरी परत होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। ये कह रहा है कि लाइफ लाइन एक्सप्रेस यानी कि लाइफ लाइन एक्सप्रेस दुनिया के पहले ट्रेन में स्थित अस्पताल ने 16 जुलाई 1991 को अपनी पहली यात्रा शुरू की थी। इसका कहने का मतलब है कि जो इसकी एक रेल है यानी कि एक ट्रेन है जिसका नाम है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। लाइफ लाइन एक्सप्रेस दुनिया के पहले ट्रेन में स्थित अस्पताल, यानी कि सभी दुनिया के ट्रेन जो थी उनमें सबसे पहली ये ट्रेन थी लाइफ लाइन एक्सप्रेस, जिसमें अस्पताल था। जिस ट्रेन में क्या था? अस्पताल था। ये दुनिया की सबसे पहली ट्रेन थी जिस ट्रेन में अस्पताल था, और उसकी जो पहली यात्रा हुई थी यानी कि पहली यात्रा शुरू हुई थी वो 16 जुलाई 1991 से शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि 16 जुलाई 1991 को लाइफ लाइन एक्सप्रेस यानी कि जो दुनिया की सबसे पहली ट्रेन थी जिस ट्रेन में अस्पताल था उसकी यात्रा जो थी वो 16 जुलाई 1991 को शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए दोस्तों, उस चंद्र मिशन का नाम अपोलो 11 है। क्या है? अपोलो 11 है, जिसने चांद पर मनुष्य को उतारा था। यानी कि उस चंद्र मिशन का नाम बताना है जिसने चांद पर मनुष्य को उतारा था, तो उसका नाम क्या था? अपोलो 11। अपोलो 11 था जिसने चांद पर मनुष्य को उतारा था। आपको बताना है कि चांद पर पहली बार किसने कदम रखा था। आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि चांद पर पहली बार किसने कदम रखा था। ओके दोस्तों, अपोलो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चांद पर मनुष्य को उतारने वाला जो चंद्र मिशन था उसका नाम क्या था? अपोलो 11। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। आपको ये याद रखना है कि तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, लुप्त प्राय एशियाटिक शेर
लुप्त प्राय एशियाटिक शेर गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। इनके लुप्त प्राय एशियाटिक शेर जो हैं वो गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। एशियाटिक शेर कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, आपको याद रखना है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ आता है कि दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा? आइन मुदी हो जाएगा। दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर आइन मुदी हो जाएगा। दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च शिखर हो जाएगा वो आइन मुदी हो जाएगा, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम वर्नर्स ली ने किया था। यानी 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम वर्नर्स ली ने किया था। ये भी आपको याद रखना है कि टिम वर्नर्स ली ने 1989 में जो आविष्कार किया था वो वर्ल्ड वाइड वेब, जिसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो WWW होती है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है कि WWW यानी कि WWW की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करता है। यानी कि जो 21 का ए है वो शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करता है, जिसमें बोला गया है कि 21 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। मतलब कहने का मतलब जो है 21 के ए में जो निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दी जाएगी। ओके दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यजुर्वेद, यानी कि यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ होता है समर्पण। समर्पण है कह सकते हैं कि यजुर्वेद में जो यजुर शब्द है, यजुर्वेद में जो यजुर शब्द है उसका जो मीन होता है वो क्या होता है? समर्पण होता है। क्या होता है? समर्पण। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। क्या? कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में SAP सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स का संक्षिप्त रूप है। आपसे सीधे सीधे बोला गया है कि जो SAP है इसकी फुल फॉर्म या फिर संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स इसकी संक्षिप्त रूप होता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मानव रक्त का अनुमानित pH मान कितना होता है? 7.4। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रक्त का pH मान तो 7.4 होता ही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए आंसू का pH मान कितना होता है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि आंसू का pH मान कितना होता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मानव के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु 35 इयर्स होनी चाहिए। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों इसी टाइप की मोर इन्फॉर्मेशंस एंड मोर वीडियोस की जानकारी लेने के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी ये आपके एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि मैंने आपको थंबनेल पर दिखाया था, ये पुस्तक मैं आपको इस पुस्तक को टोटल कराने वाला हूँ। कह सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि 1992 से 208 तक की जितने भी क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में आए हैं वो सारे कराऊंगा।